नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ब्लैक मैजिक हीलिंग की सक्सेस स्टोरी है। पूरी अभी मैंने नहीं पढ़ी, मैंने सोचा पूरी मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। हेलो अनिल सर, मेरा नाम शिल्पा है। प्लीज आप मेरी सक्सेस स्टोरी मैम को दे दीजिएगा। ओके, इन्होंने अनिल को सक्सेस स्टोरी भेजी है, तो अनिल जी ने मुझे सक्सेस स्टोरी भेजी है। ये सक्सेस स्टोरी ब्लैक मैजिक हीलिंग के बारे में है। मैंने शांभवी मैम से बात की थी कॉमेंट्स में। मैंने ये सक्सेस स्टोरी आप सब मैम, आप ये सक्सेस स्टोरी सबको सुनाइएगा ताकि हर एक तक ये बात पहुंचे। हाउ स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मैं इस बात पर 100, 100, 1000, 1 करोड़% विश्वास करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी के बिना मैं तो नहीं हूँ, कम से कम। मैम, मैं वही लड़की हूँ जो आपको गुलाब जामुन, बर्फी, रसमलाई बुलाती हूँ। ओ हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। और फिर मैं भी आपको ऐसे ही रिप्लाई करती हूँ ना, आप मेरा रसगुल्ला हो, आप मेरी जलेबी हो, ऐसा। हमारी कमेंट में ऐसे कई बार बात होती है। इनके कमेंट बहुत डिफरेंट होते हैं, तो फिर मैं इनको जवाब दे देती हूँ। मतलब मैं इनका कमेंट अक्सर देख लेती हूँ, और इस वजह से, क्योंकि ऐसे कमेंट्स नहीं आते ना, आप रसमलाई लग रहे हो, आप गुलाब जामुन लग रहे हो, तो इनके वैसे आते हैं। तो मैं इन्हें रिप्लाई दे देती हूँ, मुझे याद आया। हाँ मैम, ये सक्सेस स्टोरी आप सबको सुनाएगा ताकि हर एक तक ये बात पहुंचे कि हाउ स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मैम, मैं वही लड़की हूँ जो आपको गुलाब जामुन, बर्फी, रसमलाई बुलाती हूँ, और आप मुझे दही भल्ले, दही पापड़ी, पेड़ा बुलाती हैं। प्लीज मैम, आप मेरा नाम लेना और दिल खोल करके थॉट से लेना। ओ तेरी लड़की ने जो बात लिखी है ना, आई लव यू। मेरे को, मैं चाहती हूँ आप लोग सक्सेस स्टोरीज में अपना नाम दिया करो। मैम, मुझे ब्लैक मैजिक हो गया था और मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में थी। मैं पागल की तरह रोती थी, ना जाने खुद को क्या क्या बोलती थी। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ और मेरी पड़ोसी ने ही मेरे ऊपर कर दिया था। हमें बाद में पता चला कि उन्होंने एक चावल के पैकेट में दिया था, उसमें उन्होंने करके दिया था जिसमें मेरा बिजनेस हैम्पर हो जाए और मैं पागल की तरह हो जाऊं। एंड बस उस चावल के पैकेट को एक्सेप्ट करने के बाद से ही मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, और जब जब मैं ट्रेड लेती तो लॉस में ही जाती। बहुत चीजें भूल गई थी आफ्टर ब्लैक मैजिक, जो मुझे याद भी नहीं है। मैं बहुत ही लेकिन कोशिश कर रही हूँ मेरे पुराने चीज़ों को भूली हुई याद करने के लिए। मैम, मैं एक्चुअली ब्रह्म कुमारी की मेडिटेशन करती हूँ, जिसको राजयोग बोला जाता है। यस, मैंने भी की हुई है, लेकिन बहुत सालों पहले किया था मैंने, उसके बाद से नहीं किया है। बट यस, मुझे पता है उसको राजयोग बोलते हैं। उसमें हम एक परमात्मा से योग लगाकर शक्ति भरते हैं, लेते हैं एंड अपने जीवन में उसे उतारते हैं। मैंने भी राजयोग किया एक पर्टिकुलर टाइम पर, एंड उस टाइम मुझे इंट्यूशन आया कि मैं किसी तांत्रिक की दुकान पर, मुझे ब्लैक मैजिक हो गया है। एंड तब मैंने अपने पापा को बोला, पापा ने दिखाया, और बस तांत्रिक ने डायरेक्टली नाम ही बता दिया। उसने बोला कि कहीं वो कहीं बाहर जाती है, ना कोई बाहर से आता है, उसका नाम लिख कर दे दिया, और हम शॉक हो गए। उस टाइम बस मेरे आंसू ही निकल रहे थे, और उस दिन मुझे पता चला कि ये चीज होती है। एंड जब बाद में पता चला कि पता किया, मैंने स्टडी की, तो पता चला कि ब्लैक मैजिक तभी इम्पैक्ट हो सकता है जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता। एंड तब मैं मेडिटेशन नहीं करती थी मैम। उसके बाद सिचुएशन और बिगड़ती गई, और मेरा और ज्यादा लॉस, और मम्मा को बोलती कि मुझे थाली दे, तो मैं भीख मांगने लग जाऊंगी। मैं भीख मांगूंगी, भीख मांगने के लिए पैदा हुई हूँ। और फिर मैंने आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज किया, मुझे ब्लैक मैजिक हो गया है, अब मैं क्या करूं। और इससे पहले तांत्रिक के पास में गई थी, बहुत कुछ किया, ठीक हुई, और फिर डिप्रेशन में थी एंड एंजाइटी में थी। हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी एंड बहुत घबराहट होती थी। मैंने आपको फिर कमेंट किया, मैम ब्लैक मैजिक में क्या करेंगे, तो आपने रिप्लाई किया, भगवान जी के ऊपर भरोसा रखो एंड ओपोनोपोनो प्रेयर करो, एंड ब्लैक मैजिक नहीं, डिवाइन मैजिक बोलिए। तो बस उसी दिन से मैंने ये ठान लिया, और उस टाइम आपकी जादू प्रैक्टिस चल रही थी, तो मैंने ब्लैक मैजिक को डिवाइन मैजिक, डिवाइन मैजिक बोलना शुरू कर दिया। उसी
उसी एक दिन से मेरा मन मिरर वाइब्रेशन हाई होने लगा एंड जादू प्रैक्टिस के 22nd डे पर ही मेरा डिप्रेशन, एंजाइटी, डीमोटिवेशन सब कुछ ठीक हो चुका था। मैं हाई वाइब्रेशंस में थी एंड प्रॉपर अमृत वेला में उठकर राजयोग मेडिटेशन 3 घंटों के लिए करती थी बिकॉज आई एम सो मेडिटेटिव पर्सन। सो मेरा सेल्फ लव एकदम, मैंने सर के ऊपर, और हाँ सेल्फ लव प्रैक्टिस भी करती थी। मुझे उस टाइम दूसरों की बात का बहुत ही तकलीफ होती थी, बट अब कुछ भी नहीं कोई बोलता और मैं परमिशन भी नहीं देती मेरे माइंड को। मेरा हर एक थॉट, हर एक बात परमिशन मांगता है मुझसे कि मैं आऊं, तो मैं बोलती हूँ हाँ वो आओ, नहीं तो बाहर से ही ध ढिच के आऊं। मैं इतनी ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ अब खुद को कि क्या बोलूँ मैं आपको। वेरी गुड। एंड मैं अपनी ट्रेडिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ। आपकी ब्लेसिंग चाहिए कि मैं आगे बढ़ूँ और बहुत अच्छी ट्रेडर बनूँ। आप हो, चाहिए क्या, आप हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे ठीक कर दिया। एंड यूनिवर्स के साथ यू आर एंजल ऑफ माई लाइफ एंड सुपर डुपर परफेक्टली डेलिकेटेड यम यम बड़ी दीदी, आई लव यू। आपका काम बहुत अच्छा है। आप मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है, उसमें मैं वीडियो भी डालती हूँ अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आई लव यू, वेरी नाइस। एंड मैम, अब मेरी लव को मैनिफेस्ट मैं करना चाहती हूँ। आई मीन बेटर हाफ, प्लीज सजेस्ट कीजिए कि अब मैं क्या करूँ। पूर्ण पूर्ण प्रेयर कर रही हूँ। अब आप कुछ तो बोल दो, अब हम बोलते हैं। तो आपने ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करें, इसके ऊपर ना मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी। वैसे तो इनकी कहानी से भी अगर ऐसी किसी दुर्दशा से आप निकल रहे हैं तो डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल हो जाइए, अपने आप को भगवान जी के साथ जोड़िए, ओपन प्रेयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, झक मार के आपकी एनर्जी हाई जाएगी। और हाई एनर्जी के पास कुछ नहीं आता, सच बता रही हूँ। आप बिना सोचे समझे किसी का भी कुछ भी दे के लेके खाना पीना बंद कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये हाइजीनिक भी होता है और करना भी चाहिए, मुझे लगता है। बी केयरफुल, स्पेशली खाने पीने के मामले में मैं खुद भी बहुत केयरफुल रहती हूँ। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक ऑन ऑल, मुझे लगता है कि हाइजीन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ इन सारी चीजों का। खैर, आप सबको भी इन सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजें होती हैं पर ख्याल रखना चाहिए। पर ब्लैक मैजिक के ऊपर अच्छे से डिटेल वीडियो करूंगी। अभी इनकी सक्सेस स्टोरी से इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है। इन चीजों में से निकलने से उसकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है। ब्लैक मैजिक के बजाय आप वर्ड बोल सकते हैं डिवाइन मैजिक। मैंने इनको कॉमेंट सेक्शन में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इनको रिप्लाई किया होगा, इसलिए मैं अगर आपका कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मैं पक्का रिप्लाई करती हूँ, या फिर वहाँ पे आपको हार्ट दे देती हूँ, या आपका कोई प्यारा सा ऐसा मीठा मीठा कोई कमेंट होता है तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं दिल विल बना करके आपको दे देती हूँ। अच्छा नहीं भी लगता तो भी मैं दिल विल बना करके दे देती हूँ। मुझे बस मेरी नज़र में उस टाइम आना चाहिए, उस टाइम फ्री बैठी होनी चाहिए और उस टाइम कमेंट देख रही होती हो तो डेफिनेटली मैं कमेंट का जो रिप्लाई होता है वो कर ही देती हूँ। हाँ जी, तो ये है इनकी कहानी। और रही बात अब लव मैनिफेस्टेशन की, तो बहुत सारे वीडियोस हैं यार, आप कैसे नहीं कर लोगे अपने बेटर हाफ को मैनिफेस्ट। जो लड़की इतनी ब्लैक 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 चीजों से व्हाइट 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 में आ गई, वो व्हाइट व्हाइट में क्या व्हाइट व्हाइट ब्यूटीफुल सा पार्टनर ही मैनिफेस्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अफर्म करो कि मैंने अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में एज ए हस्बैंड मैनिफेस्ट कर लिया है और हम दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल शादीशुदा लाइफ जी रहे हैं। है ना अच्छी वाली अफर्मेशन? सब लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशन कि आप डिवाइन मैजिक के कांटेक्ट में आ गए हैं। आई लव यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।